अब हम चलते हैं अपनी अगली टीम के ऊपर विच इज दिल्ली कैपिटल्स। Yes. 21.8 CR के पर्स के साथ ये आ रहे हैं विच इज एन एवरेज पर्स। कोई बहुत ऊपर नहीं, कोई बहुत नीचे नहीं है। Yeah. भाई मैंने इनकी प्लेइंग 11 बनाने के लिए बैठा, हम्म। मुझे लगा प्रॉब्लम कहाँ है। टीम तो बढ़िया ही है, टीम तो बढ़िया ही है एक्चुअली। ऑलमोस्ट सब सॉर्टेड है। चलो आपको बता भी देता हूँ, केएल राहुल, अभिषेक पोरल आराम से ओपनिंग कर सकते हैं। हाँ, आप आइडियली चाहोगे एक फॉरेन एक्सप्लोसिव ओपनर आ जाए तो उसकी बात अभी करते हैं, बट अगर नहीं भी होता वर्स्ट केस पे, तो टीम में प्लेयर्स हैं आपके पास। नंबर 3 पे नीतीश राणा, अब तो आ गए सॉर्टेड भाई। वो तो स्टार्ट करेंगे ऑफ कोर्स, उनको ऊपर बैटिंग करने का मौका भी मिल जाएगा। तो आरआर से गई इसलिए ना, क्योंकि उनको स्टार्ट करने को नहीं मिला, तो यहाँ तो स्टार्ट करने को मिलेगा ही मिलेगा। नंबर 4 में कह रहा हूँ के लिए खाली छोड़ दो, जो कि करुण नायर एक्चुअली में खेल सकते हैं चाहे तो वहां पर भी। उसके बाद स्टब्स, अक्षर, आशुतोष और विपराज, ये तो हमारा मिडिल ऑर्डर से फिनिशिंग तक पूरा सॉर्टेड है भाई। ग्रेट लाइनअप। अगर आप ये नीचे की फिनिशिंग की बात करो तो बॉलिंग भी सॉर्टेड है। पेसर्स में स्टार्क, नटराजन, मुकेश स्टार्ट करेंगे। एक स्पिनर कुलदीप हो जाएंगे अक्षर के साथ और विपराज के साथ। तो बॉलिंग तो पूरी सॉर्टेड है, ऑलमोस्ट पूरी टीम ही सॉर्टेड है। मतलब आप चाहो तो अभी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके साथ एक अच्छा लाइनअप भी खड़ा कर सकते हैं। जस्ट अबाउट मेकिंग द टीम बेटर। डीसी इज वन ऑफ दोस रेयर टीम्स जिनके पास 20 CR से ऊपर का पर्सन, तब भी सिर्फ एक ही स्लॉट फिल करना है प्लेइंग 11 में, जो कि वो भी कंडीशनल है। आप करुणा को ना खिलाना चाहो तो यहाँ पे देखो, विकेट कीपर सॉर्टेड है हमारा, कप्तानी सॉर्टेड है भाई, टॉप ऑर्डर और फिनिशिंग दोनों सॉर्टेड है। मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सवाल आएगा। एंड 24 ओवरों की बॉलिंग हमारे पास अवेलेबल है इसी प्लेइंग 12 में। भाई लास्ट सीजन भी इट डिड सीम लाइक कि डीसी का जो बॉलिंग लाइनअप इन्होंने खड़ा करा है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर भाई। स्पेसिफिकली स्पिनर्स की बात करो, विपराज निगम, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, सीएसके के बाद इनफैक्ट सीएसके ने तो कुछ करा नहीं था, उनसे बेटर ही थी। हाँ, तो मतलब आप देखो तो बॉलिंग और मतलब इन टर्म्स ऑफ पेसिंग डिपार्टमेंट आल्सो, अगर स्टार्क आपको लीड करा, उसका नटराजन डेथ ओवर्स में आ जाएंगे स्टार्क के साथ भाई। एग्जैक्टली। एंड देन मुकेश भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं अपने दिन पे, मुकेश मगरा बन जाते हैं वो। तो बॉलिंग ऑलमोस्ट प्रॉपर सॉर्टेड है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है? देखो, एक तो हमें एक ओवरसीज मिडिल ऑर्डर बैटर चाहिए, जो कि नंबर 4 पे चाहे तो टॉप ऑर्डर भी कर सकते हो, नंबर 3 पर कर सकते हैं नीतीश राणा को आप नीचे नंबर 4 पे आ जाएंगे, है ना। एक ओपनिंग कर सकता है बंदा तो अभिषेक पोरल को आप नीचे शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि अभिषेक पोरल भी नंबर 3 पर बैटिंग कर सकते हैं, नीतीश राणा नंबर 4 पे कर लेंगे। तो एक पोजीशन है, अब उसको आपको नंबर 4 पे फिलअप करनी है या ओपनिंग में फिलअप करना है, वो आपकी मर्जी है। वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास पूरी है, क्योंकि आपके जो बाकी ओपनर और मिडिल ऑर्डर के बैटर है ऊपर नीचे बैटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ आई थिंक केएल राहुल तो फिक्स ही रहने चाहिए। तो ओवरसीज ओपनर कैन बी अ लग्जरी वही एक, बट स्क्वाड के लिए लेकिन जरूरी नहीं है। फेयर इनफ। प्लेइंग के लिए लग्जरी हो सकती है, लेकिन बैकअप एक होना जरूरी है, क्योंकि डिप्लेसी भी नहीं होने वाले हैं इस बार। ऑलराउंडर चाहिए मुझे स्क्वाड के लिए, वन सेकंड प्लेइंग 11 के लिए नहीं चाहिए। अच्छा, ओके। और बैकअप पेसर जो कि प्रेफरेबली एक इंडियन हो, ये भी एक रिक्वायरमेंट है मेरे ख्याल से। मुकेश, नटराजन, ये दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। और चमीरा आपके पास वैसे भी रखा ही हुआ है अपने, तो स्टार्ट के बैकअप हो जाएंगे। तो एक इंडियन पेसर भी, क्योंकि मोहित शर्मा जा रहे हैं, एक इंडियन पेसर जो कि इनका बैकअप बन जाए। भाई जेन्युइनली काफी अच्छी स्क्वाड है भाई, और ये सारे रिक्वायरमेंट्स बैकअप के लिए है, प्लेइंग 11 के लिए नहीं है। वो ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। तो इसमें ऑक्शन टारगेट्स आपको ज्यादा सोचने ही नहीं है मेरे ख्याल से। अगर मैं मेन जो इनके परचेज हो गए, इसमें से 20 करोड़ का मेजॉरिटी पैसे जाने वाले हैं, एक ओवरसीज एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर बैटर जो होगा। रचिन रविंद्र क्या लग रहा है? एक्सप्लोसिव। आई थिंक जेन्युइनली ये चीज हो भी सकती है, और ये मुझे लगता है कि भाई डीसी जो 50 ओवर्स की बॉलिंग के लिए प्रिपेयर कर रही है। क्योंकि लेजेंड हर दूसरा बंदा तो बॉल डाल सकता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात भाई, बहुत अच्छी बात है T20s के अंदर। बट रचिन रविंद्र कुड बी वन, जो कि ऊपर केएल राहुल के साथ कन्नड़ा ब्रदर्स, वो लोग जाके बैटिंग कर सकते हैं और लंबे शॉट्स मार सकते हैं। रचिन रविंद्र का भी थोड़ा रिवैम्प हो जाएगा करियर एकदम से आईपीएल के अंदर, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन ही बन जाएगा, बैठ जाएगा उसके अंदर। आई थिंक दैट्स अ गुड ऑप्शन। मुझे बस एक प्रॉब्लम है कि फिर रचिन रविंद्र, अभिषेक पोरल, नीतीश राणा, ये तीनों लेफ्टीज हैं। तो क्या ये सेंस बन रहा है? अच्छा, हाँ भाई, लेफ्टी वाला थोड़ा कॉम्बिनेशन। तो पता नहीं भाई कितना। अक्षर पटेल भी है, वो भी लेफ्टी है। हर जो मेंटोर है वो गौतम गंभीर होता नहीं, बट ये एक बहुत ही लेजिट रियलिटी है। और मैं, कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं गंभीर को, बट मेनी टीम्स आर अडैप्टिंग टू इट। हमने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में देखा, ऑस्ट्रेलिया भी वो कर रही थी। इवन इन बॉलिंग, मैथ्यू शॉट से बॉलिंग अप करा रहे थे वो। तो कूनेवान की जगह, तो ये बहुत ऑब्वियस है कि आजकल ये मैटर करता है। नहीं, फेयर इनफ। मतलब अगर इसके पीछे ध्यान देती भी है वो, जैसे हमारे सारे व्यूअर्स को सब्सक्राइब बटन में ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे भी यार फायदा और आपका भी फायदा हो। फैंस स्पेशली मुझे थोड़ी संख्या बढ़ती हुई दिखनी चाहिए। हाँ भाई, धीरे धीरे डीसी के फ्रेंचाइज ऊपर जा रही तो फैंस भी ऊपर जाने चाहिए रहते हैं। आप जो है फॉलोइंग, क्या पता हम लोग मैच भी देखने आ जाए भाई नेक्स्ट सीजन, अगर भगवान ने चाहा तो। बट आई थिंक यहाँ पे रचिन रविंद्र नहीं तो क्विंटन डिकॉक का मुझे लग रहा था कि दैट कुड बी अ ग्रेट ऑप्शन भाई। वो भी लेफ्टी है, लेकिन पर ये डीसी जो है, एक पहली बात तो हम लोग कह रहे हैं कि ये 50 ओवर की बॉलिंग के लिए प्रिपेयर कर रही है। सेकंडली भाई लोग सारे विकेट कीपर्स रख रहे हैं। पोरल भी आ गया, राहुल भी आ गया, कुछ डिकॉक भी आ जाएगा। ग्रेटनेस ऑफ द कॉम्बिनेशन, कितना स्मार्ट कॉम्बिनेशन ये तो है। हर चीज है आपके पास। पर मतलब अगर मेरे को ऑप्शन मिलेगा इनमें से, क्योंकि फिन एलन का भी लोग नाम लेंगे, जॉश इंग्लिश का भी नाम आ सकता है। जॉश इंग्लिश अगर डीसी में आ गए ना,
क्योंकि उनको आउटराइट स्टार्ट करने की जरूरत भी नहीं है। अभिषेक पोल ये लोग कर सकते हैं भाई, मजा आ जाएगा डीसी में आगे तो। और कोटला में पिछले साल हमने देखा था ब्लैक सोल में थोड़ी सी विकेट फंसनी शुरू हुई थी, 24 की तरह नहीं थी भाई। इंग्लिश के लोग बात क्यों नहीं कर रहे? प्लेऑफ से जस्ट पहले एक्स फैक्टर आएगा इंग्लिश और फिर वो एकदम से ले जाएगा, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन ही बन जाएगा। बहुत भाई जॉश इंग्लिश नंबर 3 पर ही बैटिंग कर सकते हैं। पर मतलब अगर इनमें से देखे तो व्हाट वुड बी योर बेस्ट ऑप्शन? यार मैं अगर पर्सनली कहूँ तो या तो डिकॉक, आई वुड गो विद रचिन भाई। रचिन रविंद्र आई एम नॉट श्योर कि वो एक्सप्लोसिविटी लेकर आएंगे उतनी अभी। केएल राहुल के साथ एक बंदा तो होना चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। केएल राहुल का कभी विश्वास प्रॉपर नहीं हो पाता। केएल राहुल 500 रन भी मारे, अब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि उसको स्ट्राइक रेट भी 200 की रखनी है, तो थोड़ा तो शेयर करो ना बर्डन। तो मेरे ख्याल से तो ये करना चाहिए इनको। जॉश इंग्लिश अगर आ गया तो बहुत अच्छा है। बॉलिंग में जो बैकअप्स है, ऑलराउंडर के बैकअप्स है, हंगर किकर को आप ले सकते हो, चेतन सकारे को आप टारगेट कर सकते हो। ये बस वही है कि स्क्वाड प्लेयर्स होने वाले को आप स्टार्ट नहीं करना, जस्ट फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। नटराजन लेफ्ट हैंडर है, उनके बैकअप बन जाएंगे। पर ओवरऑल डीसी का देखे तो मतलब जो बाकी टीम्स है उनमें से काफी बेहतर स्थिति में ऑलरेडी डीसी है। हाँ? तो ऑक्शन के अंदर जो भी गांधी सर होंगे वहां पे, उनको बस बाकी लोगों की प्राइस ही इन्फ्लेट करनी आधे टाइम, बाकी उनकी स्क्वाड तो ऑलमोस्ट सॉर्टेड है भाई पूरी। ओवरऑल मैं डीसी के लिए यही कहना चाहता हूं भाई, आपको भी वंस अगेन यू हैव वन जॉब, रेज बेट करो अच्छे से, बिगर पर्सेस को रेज बेट करो। एंड जो आपको एक टारगेट पकड़ना है कि मुझे एक ओवरसीज बैटर चाहिए ही चाहिए, उसके पीछे इफ इट कम्स टू इट 17-18 करोड़ तक जाओ। बाकी 3-4 करोड़ में आप बाकी प्लेयर्स को लो, वो उससे ज्यादा महंगे होंगे भी नहीं, बट यू शेल दैट पर्स 17-18 करोड़ तक आप जाओ, बट यू गेट दैट बैटर। योर टीम इज सॉर्टेड। प्लेइंग 11 एकदम टॉप नॉच ले जाओ, हो जाएगी। बस आप गुड गोबर मत करना कि केएल राहुल को दे दे केकेआर को। हमारे ट्रेड में गुड गोबर मत करना। डीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, बहुत बड़ा गुड गोबर हो जाएगा। ये ना हो कि ऑक्शन अच्छा कर लिया और फिर ट्रेड में आपने ये नहीं होना चाहिए। फिर आपका पूरा कॉम्बिनेशन को दोबारा रीसेट करना पड़ेगा। फिर आपके जो पर्स है 22 करोड़ के, उसको आपको डिवाइड करना पड़ जाएगा बिटवीन अ विकेट कीपर बैटर जो कि इंडियन हो प्रेफरेबली टॉप ऑर्डर पे, और फिर एक एक्सप्लोसिव मिडिल ऑर्डर ओवरसीज बैटर। ओवरसीज ये मत करना।